तो टाइटल हमारे पास ऐसे क्यों है? एक तो एस्थेटिक अपील को बिल्डअप करने के लिए ऐसे है। तो दो रीजन आ रही है हमारे पास। एक तो ये कि हम चाहते हैं कि राइटर जो था ही वांटेड टू ब्रिंग एस्थेटिक अपील इन द स्टोरी। और देखें बचन बचन अगर इस तरह से रिपीट हो रहे मींस इट इज राइमिंग। तो अगर एक राइमिंग सा टाइटल आ जाए तो इट इज बेटर देन ए सिंपल वन, राइट। एक सिंपल टाइटल से एक बोरिंग से टाइटल बेहतर होता है ना कि एक राइमिंग से अच्छा सा टाइटल आ जाए। दूसरी रीजन क्या है? Button unit is going to be the center of our story. Our whole story would be revolving around a button unit, just like a circle revolves around the center. तो इस वजह से हमारी स्टोरी का जो टाइटल है it is button button. So we'll be now coming towards reading and meanings of difficult word. I have written few meanings on the board as well. तो आप यहाँ से भी मीनिंग दे सकते हैं और जब हम पढ़ेंगे स्टोरी को तो वहाँ पर हम इनको डिस्कस भी करेंगे सारे के सारे वर्ड्स को। तो coming towards the story, the package was lying by the front door. Package क्या होता है? Packages, as you see some here, something that is packed, right? जैसे कि किसी आप लोग कोई पार्सल्स रिसीव करते हैं तो वो भी पैक्ड होते हैं ना। तो जो भी कोई ऐसी चीज होगी जो पैक्ड होगी किसी एनवेलप में या किसी रैपिंग शीट में, रैपिंग पेपर में, हम उसको कहेंगे पैकेज, राइट। एनीथिंग दैट इज पैक्ड। So the package was lying by the front door, a cube-shaped carton sealed with tape. क्यूब शेप मीन्स क्यूबिकल इन शेप, राइट। जिसे स्क्वायर होता है, जैसे एक बॉक्स होता है, वो होती है हमारे पास क्यूब शेप, जिसकी 6 हमारे पास आ जाती हैं साइड्स और 8 कॉर्नर्स आ जाते हैं। और सील्ड मीन्स वेल कार्टन इज डिस्पोजेबल, राइट। आप लोगों ने कार्टन्स को अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा व्हेन यू वुड बी ब्रिंगिंग एनीथिंग लाइक एनी बिग पैक ऑफ जूसेस, राइट। तो वो जूस के जो पैक्स होते हैं, वो छोटे वाले पैकेट्स जो होते हैं वो एक बड़े से पैक में रखे होते हैं, तो वो जो बड़ा वाला पैक होता है ना, हम उसको कार्टन बोलते हैं। इसी तरह से you might have seen cartons a number of times जब आप पैकिंग कर रहे होते हैं। sometimes you prefer packing the things in cartons, right? तो cartons क्या होते हैं? they are disposable packings, right? वो बॉक्स के फॉर्म में होते हैं लेकिन डिस्पोजेबल होते हैं, आप उनको बार बार यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो जाते हैं। तो seal means secured. What does the word seal means? Well, seal actually means that something that is secured. तो हम सील क्यों करते हैं चीजों को? Because we want privacy of our things, right? तो जब भी हमें किसी चीज की प्राइवेसी चाहिए होती है वहां पर हम चीजों को सील करते हैं। अब फिर सील करने से क्या होता है, और उस पैकेज में कोई और चीज डाल भी नहीं सकता, राइट। So this is the purpose of sealing कि आपकी जो चीजें हैं एक पैकेज में उनको सिक्योर्ड रखा जा सके। तो seal means secured. Nothing can enter into it and nothing can go out of it. This is the purpose of sealing, right? आपकी चीजें जो होती हैं वो secure हो जाती हैं। So how is it sealed? Sealed with tape. Their name and address printed by hand. ये जो एड्रेस और नेम थे उनका, इनके नेम, जिन लोगों के लिए उस पैकेज को भेजा गया था उनको एड्रेस और नेम को वहां पर प्रिंट करके लगाया गया था। क्या नेम लिखा था, क्या लिखा था एड्रेस और नेम की जगह में? मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस। So we come to know that these were the people, Mr. and Mrs. Arthur Lewis. ठीक है, ये दोनों लोग थे जिनके लिए वो पैकेज भेजा गया था। 217 E 37th Street, New York,
न्यूयॉर्क 10016। तो ये रहा हमारा एड्रेस जिस पर वो जो बटन यूनिट था उसको भेजा जा रहा है। Norma picked it up, unlocked the door and went into the apartment. अच्छा, picked it up means उठा लेना, ठीक है, नॉर्मा उसको उठा लेती है। नॉर्मा is definitely Mrs. Arthur Lewis, right? जब हम मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मिसेस आर्थर लुइस का नेम मेंशन नहीं है, सिर्फ मिस्टर आर्थर लुइस का नेम मेंशन है। तो नॉर्मा कौन होगी? मिसेस आर्थर लुइस, राइट? क्योंकि वो उसको पिकअप कर रही है, इसका मतलब कि वो उसकी रेलेवेंट है ना, इसीलिए उसको उठा रही है। तो वो क्या करती है? आफ्टर पिकिंग द कार्टन अप, शी अनलॉक्स द डोर। अब अनलॉक वाला जो एक्शन है वो लॉकिंग के अपोजिट हो जाता है, राइट? इट मीन्स टू ओपन अप द लॉक and went into the apartment. So she enters the apartment. It was just getting dark. तो टाइम क्या था? इवनिंग थी एंड लेट इन इवनिंग, ठीक है, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। इट वाज गेटिंग डार्क. After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. Broiler is actually sort of a steamer, a utensil जिसमें मीट चॉप्स को या लैम्ब चॉप्स को वो बॉईल करी थी, राइट? स्टीम करी थी टू कुक. तो broiler is a utensil in which one can cook food. तो वो क्या करती है? वो लैम्ब चॉप्स जो थी उनको रख देती है इन किचन टू बी कुक्ड एंड शी सिट्स डाउन टू ओपन अप द पैकेज. वो पैकेज को ओपन करने के लिए बैठ जाती है. वो देखना चाह रही होती है कि इसमें क्या है, राइट? तो inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. वो जो कार्टन था जो उसने उठाया था अपने डोर स्टेप से, राइट? उसके डोर के बाहर पड़ा हुआ था ना. तो डोर स्टेप मीन्स राइट ऑन द स्टेप ऑफ योर डोर, राइट? जैसे डोर को ओपन करो तो सामने जो चीज पड़ी है हम उसको डोर स्टेप कंसिडर करते हैं. तो वो जो कार्टन था उसको वो ओपन करने लगती है टू सी व्हाट इज इनसाइड द कार्टन. जब उसको ओपन करती है तो क्या होता है? इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट fastened to a small wooden box. कि उस कार्टन में एक बटन यूनिट होता है. बटन यूनिट कैसे होता है कि वो एक छोटे से वुडन बॉक्स के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है? fasten means tied up, attached. तो वो जो बटन यूनिट था वो एक्चुअली एक स्मॉल वुडन बॉक्स के साथ अटैच्ड होता है. A glass dome covered the button. अब डोम क्या होता है? डोम इज एक्चुअली half of a sphere, राइट? जो अपर हाफ होता है ना किसी भी स्फीयर का, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. सेमी सर्कल है, लेकिन सेमी सर्कल इस तरह से कि सर्कल का ऊपर वाला हाफ पार्ट जो है हम उसको डोम कंसिडर करते हैं. तो अपर हाफ ऑफ अ स्फीयर. Sphere is different than globe, ठीक है? Sphere और globe में डिफरेंस होता है. Sphere होता है कोई भी ऐसा राउंड स्ट्रक्चर जो इंटरनली हॉलो होता है, वो इंटरनली फिल्ड अप नहीं होता. और जो ग्लोब होता है वो इंटरनली फिल्ड अप होता है. जैसे आपने ग्लोब की फॉर्म में मैप देखे होंगे, राइट? तो मैप तो इंटरनली हॉलो नहीं होते ना. आपने जितना एक मैप को ऑब्जर्व किया होगा जो ग्लोबल या स्फेरिकल शेप पे होगा. इसी तरह से जब आप स्फीयर की बात करते हैं तो वो इंटरनली हॉलो होता है. सबकॉन्टिनेंट में स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं बिल्डिंग के लिए. आपने कभी कोई मजार वगैरह देखे होंगे जिनकी जो सरफेस नहीं होती, उसकी सीलिंग कह सकते हैं. सीलिंग जो होती है वो इस तरह की होती है. अगर आपने उसको अंदर से देखा तो वो सीलिंग इस तरह से दिखती होती है. तो हम इसको डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. तो वो जो बटन यूनिट होता है वो भी एक ग्लास डोम से कवर्ड होता है. So what she does, Norma tried to lift it off. Lift off means remove. But it was locked in place.
लॉक मीन्स फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होते हैं, वो उसको उठा नहीं सकते. She turned the unit over and okay, turn over means to flip over something, to rotate something. जैसे आप किसी भी बॉक्स को या किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए उसको देख रहे होते हैं ना, ऊपर नीचे करके या उसके साइड्स चेंज करके देख रहे होते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स टर्निंग ओवर. तो वो क्या करती है? She turned over she turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. अब स्कॉच टेप यहाँ पर एज अ वर्ड यूज हो रहा है. स्कॉच टेप का मतलब है कि वो स्कॉच टेप के साथ अटैच किया गया था बॉटम पे. जो बॉक्स का बॉटम था वहां पर एक फोल्डेड पेपर था जिसको स्कॉच टेप के साथ अटैच किया गया था. तो जब वो उसको एनालाइज करने के लिए उसको फ्लिप ओवर करती है, उसकी साइड चेंज करती है बटन यूनिट की, तो वहां पर उसको वो जो पेपर था वो नजर आ जाता है. तो फिर क्या करती? शी पुल्ड इट ऑफ. पुल ऑफ मीन्स उसको खींचना, ठीक है. एंड उसके ऊपर क्या लिखा होता है? अब द पेपर रीड्स, ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस वाज एक्चुअली रिटन ऑन द पेपर. ये पेपर के ऊपर लिखा गया था. मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM. कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है, ही विल विजिट यू, वो आपको विजिट करेंगे कब? एट 8 PM. अब देखिए, अगर हम इस लाइन को ऑब्जर्व करते हैं ना, वी कम टू नो कि मिस्टर स्टीवर्ट ने उनसे ये पूछने की भी जहमत नहीं की है कि आप इस टाइम पर अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, आप इस टाइम पर बिजी नहीं होंगे, या मुझे आपको इस टाइम पे विजिट करना आपके लिए डिस्टर्बिंग होगा या नहीं होगा. ठीक है. सो दिस इज सो डोमिनेटिंग ना. मिस्टर स्टीवर्ट ने एक मैसेज उनको कन्वे कर दिया बस कि वो 8 बजे उनको विजिट करेंगे. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. नॉर्मा पुट द बटन यूनिट beside her on the couch. अब वो अपनी साइड पे रख लेती है बटन यूनिट को. She reread the typed note smiling. और read it means to read once again. ठीक है, उसने एक दफा पहले तो रीड कर लिया था ना, but now she is reading it once again. She reread the typed note smiling. So smile means she was taking interest in the button unit. She was curious about the button unit and she was curious about the man, the person who was about to visit them in that evening. वो क्यूरियस थी कि ये कौन है मिस्टर स्टीवर्ट जो उनको विजिट करेंगे, और जिस इंसान को उन लोगों की फैमिली के और उन लोगों के बारे में इतना कुछ मालूम है. राइट. तो a few moments later she went back into the kitchen to make the salad. अब वो क्या करती है? वो वापस किचन में चली जाती है. The doorbell rang at 8 o'clock. She was working in the kitchen and doorbell rings meanwhile. तो जब doorbell होती है और she was working in kitchen, वहां से वो आवाज देती है I get it. ठीक है. I get it means I'll go to see the door. So Norma called from the kitchen. Arthur was in the living room reading. अब आर्थर की जो पर्सनालिटी यहाँ पर शो की है वो हम आर्थर की एक्टिविटीज के साथ साथ एनालाइज करेंगे. तो पहली जो उसकी अपीयरेंस है वो यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया हो जाता है. Arthur was in the living room reading. It means Arthur was sort of serious natured person. ठीक है, उसकी वो काफी serious nature का इंसान था. Second thing, he was studious. Studious means the person who reads a lot, the person who observe everything a lot, right? तो जो लोग बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, they are quite sensitive, right? The people who read are knowledgeable. तो हम जब ऑर्थर की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो नॉलेजफुल भी था, वो स्टडियस भी था, वो सीरियस भी था हर चीज के रिगार्डिंग. ठीक है. इसका मतलब हम यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि वो कोई नॉन सीरियस एक्शन नहीं लेगा. Okay, there was a small man in the hallway. अब जब वो डोर ओपन करती है तो वहां पर एक शॉर्ट स्टैचर के जो मैन जो है वो खड़ा होता है. हॉलवे मीन्स कॉरिडोर. जैसे अगर आप अपार्टमेंट्स को देखें ना तो वहां पर हॉलवेज होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं, लॉबीज होती हैं जो कनेक्ट कर रही होती है एक अपार्टमेंट को दूसरे अपार्टमेंट के साथ. तो हॉलवे में एक इंसान खड़ा होता है जो शॉर्ट स्टैचर का होता है.
राइट, वो बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता, एंड ही वाज लुकिंग स्ट्रेंज। अब जो शॉर्ट स्टैचर है, इस बात से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लुकिंग होता है, वो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी या नॉर्मल जैसे लोग दिख रहे होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे लोग उनकी सोसाइटी में रह रहे थे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और हम उसका बिहेवियर भी आगे ऑब्जर्व करेंगे कि उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा स्ट्रेंज और डिफरेंट था। So what happened? He removed his hat as Norma opened the door. वो अपना hat remove करता है और Mrs. Lewis उसको he inquired politely. Inquired means to be inquisitive about something. वो inquire कर रहा होता है, वो उनसे पूछ रहा होता है, confirm कर रहा होता है। अब देखिए start में टोन कैसी है, polite टोन है। Mrs. Lewis he inquired politely. वो उससे पूछ के confirm कर रहे हैं कि whether you're Mrs. Lewis or not. She responds yes. अब देखिए यस के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो उसने आंसर भी कर दिया क्वेश्चन का कि आर यू मिसेस लेविस और नॉट। उसके साथ साथ यस के बाद अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है या फिर यस को इंक्वायरिंग सी टोन में अगर कहा जा रहा होता है तो इट मींस कि she meanwhile want to ask why are you here, right? वो उनसे पूछना चाह रही है कि what is the purpose of your arrival, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो अब यहाँ पर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। Oh yes, Norma repressed a smile. Repressed means when you are not showing up something, when you are trying to hide something. Repress means to hide something. What she had her smile, right? वो उसको शो नहीं करना चाह रही थी कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बटन यूनिट में और जो उनकी ऑफर है उसमें, राइट? Okay, she was sure now it was a sales pitch. Sales pitch क्या होती है? Sales pitch is basically a demonstration that is intended to persuade customer to make purchase. आप लोगों ने कभी अगर सेल्स पिच ऑब्जर्व किया या फिर वो कभी किसी सेल्समैन को ऑब्जर्व किया तो वो कन्विंस कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए कस्टमर्स को, राइट? वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से कि वो कन्विंस कर सके, वो परसुएड कर सके कस्टमर्स को कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो होती है उसकी इंटेंशन ये होती है, उसका इरादा जो होता है वो यही होता है कि कस्टमर्स को कन्विंस किया जाए कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो नॉर्मा को भी ऐसा लग रहा था कि ये एक सेल्स पिच है, जो मिस्टर स्टीवर्ट हैं वो कोई सेल्समैन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के, और ये जो बटन यूनिट है ये उनकी प्रोडक्ट है या उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है और वो इस बटन यूनिट को सेल करना चाह रहे हैं। May I come in? asked Mr. Stewart. अब वो अभी तक उसने मिस्टर स्टीवर्ट को बाहर गेट पे खड़े रखा है, ठीक है, डोर पे, तो he is asking if he can come in, right? अब देखिए मिस्टर स्टीवर्ट की टोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। स्टार्ट में वो पोलाइट टोन में थे, ठीक है, उसके बाद अब he is being little bit dominating, right? अब वो डोमिनेटिंग बिहेव कर रहे हैं क्योंकि देखिए he is the guest and Norma is the host, right? होस्ट ने अभी तक उसको इनवाइट नहीं किया but he wants to enter, so वो खुद ही उसको ऑफर कर लेते हैं या उससे इंक्वायर करते हैं कि may I come in, right? So what happens next? Norma replies, I am rather busy. ठीक है, it means कि नॉर्मा जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टिंग बिहेवियर शो कर रही है। She doesn't want him to come in, या फिर at least apparently she doesn't want him to come in, क्योंकि वो स्माइल भी तो कर रही थी ना, जिस स्माइल को उसने रिप्रेस किया था, और उससे पहले हमने उसकी एक और भी स्माइल नोटिस की थी जब वो बटन यूनिट को देख रही थी तब भी वो स्माइल करी थी while sitting on the couch, right? तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि she was quite interested in that button unit. वो जानना चाहती थी कि वो है क्या, but she apparently appears to be resisting, ठीक है, तो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो रेजिस्ट करिए मिस्टर स्टीवर्ट की प्रेजेंस को वहां पर।
तो वो क्या कहती है, आई एम रादर बिजी. इट मीन्स दैट शी डजंट वांट हिम टू कम इन. तो अब मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो थोड़ा सा ऑफेंसिव बिहेव करे. डोंट यू वांट टू नो व्हाट इज इट? तो अब ये क्वेश्चन है अपेरेंटली, लेकिन इसकी पर्पस ये है कि मिस नॉर्मा को कन्विंस किया जा सके कि she should better know about the button unit, right? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जिनके आंसर्स रिक्वायर्ड नहीं होते, वो सिर्फ कन्विंस करने के लिए कहे जा रहे होते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं रेटरिकल क्वेश्चन. अब मिस्टर स्टीवर्ट ने ये तो नहीं पूछा था कि नॉर्मा उसको ये बताया कि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ या नहीं जानना चाहती. राइट, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसको कन्विंस करना था कि यू शुड नो अबाउट द बटन यूनिट. बट व्हाट शी रिप्लाइड, नॉर्मा टर्न्ड बैक. मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन had been offensive. Turning back means stepping back, right? It doesn't mean कि literally turn back किया जाए या to show your back, right? It means when you're stepping back, when you're taking some back step, और जो turning back या stepping back का action होता है, ये show करता है resisting nature, lack of interest. इन दोनों चीजों को यहाँ पर शो किया जा रहा है कि जैसे नॉर्मा इंटरेस्टेड नहीं है, that's why she is turning back, she is stepping back. तो जब नॉर्मा लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करती है तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है उनकी टोन ऑफेंसिव हो जाती है. ऑफेंसिव मीन्स एग्रेसिव, अटैकिंग, राइट? जैसे कि he is being angry and he is about to harm Norma, right? But okay, aggressive जो है ये वर्ड अपोजिट है टू डिफेंसिव. आपने इसको डिफेंसिव के साथ कंफ्यूज नहीं करना. डिफेंसिव का मतलब होता है प्रोटेक्ट. डिफेंसिव मीन्स प्रोटेक्टिंग oneself. जैसे डिफेंस से वर्ड डिराइव किया जाता है. डिफेंस का क्या मतलब होता है कि आप डिफेंस की एक्टिविटीज में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? अपनी स्टेट लेवल पर देखिए ना, क्योंकि एक स्टेट अपनी जो सॉवरेनिटी है, अपनी बाउंड्री है, अपनी टेरिटरी है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो डिफेंसिव एक्शंस में इन्वॉल्व होती है, राइट? तो डिफेंसिव मीन्स व्हेन वन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट oneself. और डिफेंसिव एक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें किसी को हार्म करने की तो इंटेंशन नहीं होती, लेकिन अगर किसी इंसान को या किसी स्टेट को हार्म किया जा रहा होता है, नुकसान पहुंचाया जा रहा होता है, वहां पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव एक्शंस लिए जाते हैं. लेकिन ऑफेंसिव एक्शंस कब लिए जाते हैं? डिफेंसिव एक्शंस से पहले, जब किसी पर्सन को या किसी स्टेट को हार्म करना हो, राइट? Okay, no, I don't think so. She replies. अब नॉर्मा का ये जो रिप्लाई है, ये क्वेश्चन था मिस्टर स्टीवर्ट का, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इज इट? उसके रिस्पांस में है. तो वो क्या कहती है? वो क्लियरली कह रही है कि नो, आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ. It could prove very valuable, he told her. Valuable means worthy, something that is of significant importance. तो अब वो अगेन उसको कन्विंस कर रहे हैं, उसको रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि यू शुड नो अबाउट द बटन यूनिट, क्योंकि ये जो बटन यूनिट है ये आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फायदेमंद या बेनिफिशियल हो सकता है. What she asked, monetarily, she challenged. Monetarily means with respect to money. अब हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन जब एनालाइज कर रहे हैं, उसमें से मिस्टर स्टीवर्ट ने ये कहा था कि ये वैल्यूएबल हो सकता है. अब वैल्यूएबल या बेनिफिशियल तो किसी भी सेंस में हो सकता था ना, लेकिन नॉर्मा ने जो इंक्वायरी की है वो है monetarily. It means she is interested in something that would be bringing her a lot of money, right? वो इंटरेस्टेड किसमें? वो मॉनेटरी बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड है. तो उसने इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन ही ये किया है. मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड monetarily. अब देखें,
वो अफर्मेटिवली कह रहे हैं मोनेटरीली। इट मींस कि वो उसके जो क्वेश्चन था उसको आंसर कर रहे हैं यस के फॉर्म में। Yes, it is beneficial for you monetarily. It is going to bring you money. Norma frowned. She didn't like his attitude. Okay, frown means expression of disapproval, right? Frowning का जो action होता है वो इसलिए होता है ताकि disapproval को express किया जा सके. When you are not approving for something, when you are not agreeing with something. She didn't like his attitude. Attitude is state of mind or behavior. Right? Whatever was going on in the mind of Mr. Stewart के mind में जो जो भी बातें चल रही थी, नॉर्मा उनको dislike कर रही थी. नॉर्मा को Mr. Stewart का behavior पसंद नहीं आ रहा. Right? She was feeling the behavior, the attitude of Mr. Stewart annoying, right? Offensive. What are you trying to sell? She asked. अब वो क्या पूछती है, वो से पूछती है What are you trying to sell? क्योंकि हमने पहले ये बात ऑब्जर्व की थी ना कि she was sure that it is a sales pitch. उसको ऐसा लगा था कि वाकई मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म की तरफ से उनकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो इसलिए वो अगेन अपने वापस उसी क्वेश्चन पे आ रही है कि What are you trying to sell? She asked. I'm not selling anything. He answered. तो वो अगेन अपनी बात पे कायम रहते हैं कि मैं कुछ भी सेल नहीं कर रहा हूँ. Arthur came out of living room. Something wrong? Again, Arthur की serious note, right? Serious expression. वो अगेन क्या पूछ रहे हैं? Something wrong? Is everything all right? तो देखिए, he is very much concerned with the situation. Mr. Stewart introduced himself. अब मिस्टर स्टीवर्ट क्या करते हैं? आर्थर को भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. अब क्योंकि मिस्टर आर्थर ने भी वो एक बटन यूनिट जो था वो उसको देख लिया था और वो उनको पता था कि वो लिविंग रूम में पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो पॉइंट बैक करते हैं टुवर्ड्स लिविंग रूम. एंड एक्चुअली लिविंग रूम में पॉइंट करने का मतलब था बटन यूनिट की तरफ से पॉइंट बैक करना, राइट? एंड स्माइल. तो इसका मतलब कि वो कुछ रेफर बैक कर रहे हैं. सॉरी, Please repeat your question. मैम ये इंट्रोडक्शन वाला रिपीट कर दें एक बार दोबारा से लाइन. Introduction. Okay. मिस्टर स्टीवर्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अगेन, ठीक है? सॉरी, मिस्टर आर्थर जो है वो मिस्टर स्टीवर्ट को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि पहले वाली जो सारी कन्वर्सेशन थी वो नॉर्मा की और मिस्टर स्टीवर्ट की थी. तो अब जब मिस्टर आर्थर जो है he came out of the living room, वो अपने लिविंग रूम से जब बाहर आते हैं हॉलवे में जहां पर नॉर्मा और स्टीवर्ट मिस्टर स्टीवर्ट बातें कर रहे थे, तो वो वहां पर आके पूछ रहे हैं समथिंग रॉन्ग. तो ये वाला जो जेस्चर है ना समथिंग रॉन्ग, इससे भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मिस्टर आर्थर लुइस हैं वो काफी सीरियस नेचर के इंसान है, ठीक है? तो उन्होंने आके कुछ नॉन सीरियस बात या नॉन सीरियस जेस्चर्स जो नहीं किए, उन्होंने आके सिर्फ सिंपली उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू नहीं किया, ठीक है? उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि नॉर्मा हैज बीन स्टैंडिंग इन हॉलवे फॉर लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? तो इसलिए वो आके इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि इज एवरीथिंग ऑलराइट, राइट? देयर इजंट एनी प्रॉब्लम, ही वांट टू मेक इट श्योर. वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मिस्टर स्टीवर्ट क्या करते हैं? वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं मिस्टर आर्थर लुइस को भी. और अब ये डायलॉग है मिस्टर आर्थर लुइस का, और डायलॉग किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं? देखिए जेस्चर देख लेते हैं मिस्टर आर्थर लुइस. जेस्चर मींस इशारा. तो मिस्टर आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल. अब आर्थर क्या कर रहे हैं? ओहदा के साथ वो पॉइंट बैक कर रहे हैं टू लिविंग रूम. लिविंग रूम में एक्चुअली पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द बटन यूनिट, क्योंकि जो बटन यूनिट उन्होंने रखा हुआ था लिविंग रूम में उसकी तरफ स्माइल कर रहे हैं और वो एक जेस्चर शो कर रहे हैं मिस्टर स्टीवर्ट को कि आप वही हैं जिन्होंने बटन यूनिट भेजा था, राइट? उसके बाद नेक्स्ट डायलॉग देखिए. व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? गैजेट का मीनिंग क्या होता है? गैजेट इज एक्चुअली अ मैकेनिकल डिवाइस हुज नेम कैंट बी रिकॉल्ड. कोई भी ऐसा डिवाइस जिसका नेम जो है वो या तो अननोन हो या फिर याद नहीं आ रहा हो, तो सिंपली किसी भी मैकेनिकल डिवाइस को आप गैजेट बोल सकते हैं.
ओके तो मिस्टर आर्थर जो है अब वो मिस्टर स्टीवर्ट से इंक्वायर कर रहे हैं कि वो गैजेट क्या है, राइट? व्हाट इज द गैजेट एनीवे? It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. May I come in? तो again आप ऑब्जर्व करें कि Norma didn't allow Mr. Stewart to enter the house. तो अब वो again Mr. Arthur से permission ले रहे हैं कि it won't take long to explain. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्सप्लेन करने में. तो would you allow me to come in? अगर आप मुझे अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं तो फिर मैं आपको घर में आके बता देता हूँ कि ये क्या है, right? So far we have studied the title of the story. हमने स्टोरी का टाइटल डिस्कस किया. उसके अलावा okay, coming towards the introduction of this author. थोड़ा सा इस ऑथर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ऑथर जो है वो अमेरिकन सिटीजन है. उसके अलावा जो उसके जॉनर्स हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं वो है फैंटेसी, हॉरर एंड साइंस फिक्शन. ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ये है फैंटेसी हॉरर पे बेस्ड. साइंस फिक्शन पे साइंस फिक्शन और फैंटेसी हॉरर दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं. फैंटेसी हॉरर मींस कि जो चीजें सिर्फ इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनेटिवली हॉरर क्रिएट किया जा रहा होता है, उन चीजों से रीडर को डराया जा रहा होता है, फ्राइटन किया जा रहा होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. और साइंस फिक्शन इज समथिंग लाइक, एक तो साइंस होती है जो हमारी फैक्ट्स पर बेस्ड होती है और दूसरी साइंस होती है जो फिक्टिशियस होती है. वो चीजें डिस्कस की जाए अगर जो एक्चुअली अभी तक साइंस में एग्जिस्ट नहीं करें तो हम उसको साइंस फिक्शन की बात करते हैं. जैसे हम टाइम मशीन्स की बात करते हैं. टाइम मशीन्स को अभी तक हम डिस्कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन जब टाइम मशीन्स को हम साइंस में फिक्शन में डील करते हैं तो वो साइंस फिक्शन हो जाती है. इसी तरह फैंटेसी हॉरर में उन चीजों से डराया जाता है जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये राइटर है ये थीम्स के साथ डील करते हैं. ये दोनों थीम्स हमें नजर आएंगे स्टोरी में. इसके अलावा ऑथर जो है वो अमेरिकन है तो हम अमेरिकन कल्चर को और अमेरिकन ट्रेंड्स को भी स्टोरी में ऑब्जर्व करेंगे. That's all for today's lecture. In case you were not able to understand anything, I would suggest you to ask them. इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड पैसेज आ रहा है ना, inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. ये सेकंड पैसेज है हमारा. आपने इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, ट्रांसलेट करना है इसको उर्दू में और अपने असाइनमेंट उसको शेयर कर देना टाइम लिंक ग्रुप. आई विल रिस्पॉन्ड. आपने ट्रांसलेशन में किस किस बात का ख्याल रखना है, आपने टेंस को और सेंस को, इन दोनों चीजों को मेंटेन रखना है. ऐसा ना हो कि मीनिंग चेंज हो जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टेंस चेंज हो जाए आपकी ट्रांसलेशन. So that